It is basically the motto is for cultural exchange, to know the culture of different states, and fortunately we have been paired with. Program is related to Ek Bharat Shresth Bharat, an initiative of central government. So this year, Government College Dharmashala have invited Rajgiri School of आज जो है वो एक इनका कल्चर रहेगा और कॉलेज हम इनको घुमाएंगे अपने, और कल जो है हम इनको इंद्रुनाग और एक विलेज जो अहम जो कार्यक्रम है रहने वाले और क्या कुछ जो है इस प्रोग्राम में खास है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार दर्शकों, हिमैक्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अभिषेक पठानिया अपने सहयोगी अक्षय कुमार गौतम जी के साथ। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त आप मौजूद है धर्मशाला महाविद्यालय में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज जो है यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया। साथ ही बातचीत की जाए तो इस कार्यक्रम में केरल के कुछ छात्र और उनके शिक्षक जो है मौजूद हुए हैं। तो सीधे तौर पर बातचीत करना चाहेंगे धर्मशाला महाविद्यालय के अध्यापकों से, किस प्रकार से पूरा प्रकरण है, किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन जो है आज इनके द्वारा किया गया है। सर, सबसे पहले स्वागत। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत एक स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे लॉन्च की थी, और ये स्कीम जो है इन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका नाम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनको लौह पुरुष भी बोला जाता है। तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जैसे विविधता में एकता बोलते हैं हम, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, कल्चर अलग है सारे, तो उसमें डिफरेंट स्टेट को पेयर किया गया था। तो इसी दौरान जो है केरला को हिमाचल प्रदेश से पेयर किया गया है, क्योंकि केरला हिमाचल से बहुत दूर है, वही इसका एक ऑब्जेक्टिव था। तो 2019 में फिर केरला जो राजगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, हम वहाँ गए थे, उन्होंने हमें एज ए गेस्ट हम वहाँ गए थे और उन्होंने होस्ट किया था EVS के अंडर। अब इसी कड़ी में अब केरला से जो है राजगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से एक टीम आई है जो 36 मेंबर हैं, उसमें टोटल 31 स्टूडेंट्स हैं और 5 जो है फैकल्टी मेंबर हैं। तो हम अब एज ए होस्ट इंस्टीट्यूट यहाँ एक्ट कर रहे हैं और वो गेस्ट है। तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जैसे आज जो है फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे का जो ऑब्जेक्टिव था वो था टोटली इंटरेक्शन, जो टीम वहाँ से आई थी उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, और हमारे होस्ट इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी मेंबर हैं और स्टूडेंट उनके साथ। इसके साथ साथ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी उनको बताइए, जिसमें हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में, हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट्स, हमारा कल्चर क्या है, कौन कौन सी डिशेस यहाँ हैं, फूड के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ये सारा चीज़ों को ब्रीफ में बताया गया। और उसके बाद कुछ कल्चरल एक्टिविटी भी रही। यही था टोटली जो फर्स्ट डे था। इसके बाद जो इसका सेकंड एक्टिविटी रहेगी टोटल आज के दिन की, उसमें हम अपने कैंपस में उनको विजिट कराएंगे। हाँ सर, इसके अलावा बातचीत का मेरा सवाल आपसे रहेगा, आप हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति को जो है एक प्रेजेंट करेंगे अन्य राज्य के मुकाबले। अन्य राज्य को अपनी हिमाचल की कला और संस्कृति का जो पहनावा है, जो कुछ तस्वीरें जो है program is related to Ek Bharat Shresth Bharat, an initiative of central government. So this year, Government College Dharmashala have invited Rajgiri School of Engineering and Technology from Kerala to visit their college, and they are hosting us for 1 week. And the way they invited us and the way we accepted us is very much amazing for us. And they are going to show the culture of Himachal Pradesh, and this will be a really interesting program for our students. To know more about Himachal Pradesh, this is a great opportunity for our students. And the culture, the way they treat us, where they, in the morning itself, they were here to invite us, to accept us, to host us, everything. Our students are very much excited. Tell me about important thing related to today function and Swachh Bharat. Okay. Kerala is paired with Himachal Pradesh. This is an initiative, as I mentioned, from central government. Tamil Nadu is paired with Jammu Kashmir. This has been for the last many years. Because of the COVID, nothing happened for the last 2 years. So this year, Government College Dharmashala have invited us for this program. It's just to know more about Himachal Pradesh. We are in the south part of India. We are not much aware of the culture of North India, especially Himachal Pradesh and this particular area. So they are trying to showcase their culture, what is there in Himachal Pradesh, their academics, everything.
So many of our students have made a research of Himachal Pradesh, and many are interested to study in Himachal Pradesh when compared with studying in Kerala. What is your name and designation? I am Professor Biju Paul from Department of IT from Rajagiri School of Engineering and Technology, Kerala. It's in Kochi. This is immense pleasure for Government College Dharamshala to organize such an event and invite people from a wonderful state. As it's a project by the Government of India, it is basically the motto is for cultural exchange, to know the culture of different states, and fortunately we have been paired with Kerala state. So we are fortunate to have them here today. So we'd like to learn more of the culture from Kerala. So I suppose we'll be able to exchange our culture and they'll be able to exchange their culture amongst us. That's why we are very happy to have them here. This will be a 1 week schedule as we have planned. So, in Government College Dharamshala, we'll be hosting it. And we'll take them to show our culture. We'll have cultural programs here to show what is our culture from Himachal, and they'll be showing their programs so that we know their culture. These type of exchange programs will be there. Of course, we'll have a visit to different places, various places in Himachal. We're taking them for sightseeing. बात कीजिए आज के प्रोग्राम की, तो जिस प्रकार से आपने कहा है कि आपके द्वारा जो हिमाचल प्रदेश की जो कला और संस्कृति है वो दर्शाई जाएगी, तो कौन कौन से अहम इवेंट जो है रहने वाले इस पूरे प्रोग्राम में? Both as a coordinator, Dr. Vikram Vats, there will be a series of activities over 5 days. They are staying here. आज जो है वो एक इनका कल्चर रहेगा और कॉलेज हम इनको घुमाएंगे अपना, और कल जो है हम इनको इंद्रूनाग और एक विलेज है वहाँ पे घुमाएंगे। तीसरे दिन हम लोकल साइट सीइंग करवाएंगे और कांगड़ी धाम जो यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है उसका भी आयोजन करेंगे, और चौथे दिन जो है वो यहाँ पे इनका जो फेयरवेल है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके अलावा ट्राइबल एरिया में भी इनको विजिट करवाया जाएगा? ट्राइबल एरिया तो ये हमारा जो भागसुनाग वाला एरिया है इसमें लेके जाएंगे और ट्रैकिंग करवाएंगे इनको, क्योंकि इंडिया जो बड़ा एक डाइवर्स स्टेट है, कंट्री है, तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसमें कल्चरल इंटीग्रेशन की बात इस एक भारत श्रेष्ठ भारत में की गई है, और उस कल्चरल इंटीग्रेशन के तहत ही हिमाचल प्रदेश का केरल के साथ समावेश किया गया है। तो धर्मशाला जो महाविद्यालय है उसका जो पेयरिंग पार्टनर है वो राजगिरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। ये कोची एर्नाकुलम में स्थित है और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वहाँ से 31 बच्चे और 5 जो हैं वो फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, एंड दे आर स्टेइंग इन बीएड कॉलेज एंड दे आर बीइंग होस्टेड टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी। टोटल कितने बच्चे आए? 31 बच्चे हैं जी, 5 फैकल्टी है। इन ऑल इट्स अ ग्रुप ऑफ 36 पीपल। इसमें जैसे अभी डॉक्टर पवन ने आपको ब्रीफ किया कि आज पहले दिन में तो थोड़ा सा इंटरेक्शन ही रहा इनके साथ, और इस सारी प्रक्रिया के अंदर जो कल हमारा रहेगा उसके अंदर हम एक लैंग्वेज शेयरिंग सेशन जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हमारे यहाँ के जो हमारी लोकल लैंग्वेज है और जो हमारे लोकल डांसेस हैं उनसे रूबरू करवाएंगे हम केरला के बच्चों को, और हमारी कोशिश रहेगी कि कल हम उनको एटलीस्ट कम से कम एक हमारा यहाँ का जो पहाड़ी सॉन्ग है उनको सिखा पाएँ, और कुछ जो हमारे यहाँ के लोकल डांस के स्टेप्स हैं वो सिखाना हमारा कल के दिन का उद्देश्य रहेगा। और थोड़ा सा उसमें एक और चीज़ हमने ऐड ऑन की है कि उस सारे कार्यक्रम के बाद जो है दूसरे चरण में जो है हमारे यहाँ के जो लोकल प्लेसेस हैं, जैसे हमारा वॉर मेमोरियल है, आपको पता है शहीद स्मारक जो है वो धर्मशाला की एक अट्रैक्शन है, वहाँ पे हम इनका भ्रमण कराएंगे। क्रिकेट स्टेडियम है, टी गार्डन जो है, तो कल के दिन में हमारी ये प्रक्रिया रहेगी। तीसरे दिन में जो है हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि हमारे जो यहाँ के गांव है, जैसे हमारा बनघोटू है, इंद्रूनाग है, तो वहाँ पे हम इन बच्चों को वहाँ ले जाएंगे और हम हमारे गांव का हमारा क्या कल्चर है, हमारा गद्दी समुदाय किस ढंग से जो है वो हमारी संस्कृति को संजोए हुए है, उससे रूबरू करवाने का जो है हमारा जो है वो मेन उद्देश्य रहेगा। उसके बाद इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो है वो हमने इसमें जो है हमारे जो और दर्शनीय स्थल हैं, जैसे हमारे भागसुनाग टेम्पल है या फिर हमारे हीज़ होलीनेस दलाई लामा जी का जो है टेम्पल है, वहाँ पे भी जो है वो हम इन लोगों को ले जाएंगे और यहाँ के एरिया, यहाँ के कल्चर के बारे में जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। सर, अगर बातचीत की जाए तो छात्र यहाँ पे मौजूद हुए हैं, जो अध्यापक यहाँ पे मौजूद हैं, तो किस तरह से उनके रहने खाने की व्यवस्था किस प्रकार से की? क्योंकि केरल से यहाँ पे आए, हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, धर्मशाला महाविद्यालय कर रहे हैं, तो किस तरह से उनके लिए सुविधाएं जो हैं? देखिए सर, हम बहुत
अच्छे तरीके से इनकी होस्टिंग कर रहे हैं। हमने जो इनके रहने का इंतज़ाम किया है वो बीएड फैकल्टी गेस्ट हाउस में किया है। वहाँ पे इनको 18 रूम मिले हैं, दिए गए हैं, और उन 18 रूम में हर रूम में 2 बच्चे हमने एडजस्ट किए हैं और फैकल्टी के लिए अलग रूम दिया गया है। और उसके लिए हमने खाने पीने के लिए वहीं पे जो उनका डाइनिंग हॉल है वहीं पे उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर हम उनको दे रहे हैं। वो भी कांगड़ी धाम जो हिमाचल का खाना है, वो ट्रेडिशनल खाना वो उनको दे रहे हैं ताकि उनको हिमाचल के खाने के बारे में पता चले। कितने दिन तक प्रोग्राम चलने वाला है ये पूरा? ये 26 तारीख तक चलेगा और 26 को क्लोजिंग है इसकी। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों कि किस तरह से जो है धर्मशाला महाविद्यालय में एक अन्य राज्य के जो है शिक्षक के साथ साथ जो हैं छात्र भी मौजूद होंगे। और बात की जाए हिमाचल की कला और संस्कृति की, तो जरूर जो है कुछ झलकें जो हैं, कुछ तस्वीरें जो हैं, कुछ जानकारी जो है हिमाचल की कला और संस्कृति की जो है अन्य राज्य के जो केरल से यहाँ पे मौजूद हैं छात्र भी ले पाएंगे। फिलहाल इस स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये जो जानकारी है प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुँच पाए। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक पठानी को इजाज़त, मिलते हैं प्रदेश की ऐसी हर एक छोटी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।